हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेड स्टडी बडीज़। आज का हमारा टॉपिक है एनीमिया। तो एनीमिया क्या होता है? एनीमिया सबने सुना होगा अपने घर में, खून की कमी, उसको एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया होता है या तो हीमोग्लोबिन के कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर आरबीसी के अंदर कम होना, या आरबीसी का काउंट कम होना, या हीमेटोक्रिट कम होना। अब कम कैसे मेज़र करेंगे? कोई चीज़ कंपेयर में ही होती है हमेशा। तो अपने पर्टिकुलर कोई भी एज हो गया, कोई भी जेंडर हो गया, या फिजियोलॉजिकल कंडीशन, फिजियोलॉजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग हीमोग्लोबिन का आरबीसी का कम होना एनीमिया है। फिर तो कंपेयर कैसे करेंगे? नॉर्मल जब पता होगी तो नॉर्मल एवरेज बात करें तो मेल के अंदर लगभग 13 to 15 ग्राम पर डीएल हीमोग्लोबिन होता है, और फीमेल के अंदर 11.5 to 13.5 ग्राम पर डीएल। फिर आता है एनीमिया का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? तो मेनली 2 टाइप से क्लासीफाई किया जाता है। एक तो इटियोलॉजी के बेसिस पे कि कॉज क्या है एनीमिया का, ब्लड लॉस का कॉज क्या है। एक मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। मॉर्फोलॉजी किसकी देख रहे हैं इसमें अपन? आरबीसी की मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। इटियोलॉजी में क्या है? या तो प्रोडक्शन कम है, या डिस्ट्रक्शन ज़्यादा है, या डिमांड ज़्यादा है, या फिर ब्लड लॉस हो सकता है। ब्लड लॉस कैसे हो सकता है? कोई भी एक्यूट कंडीशन में हो सकता है, या क्रॉनिक में हो सकता है। कोई भी ट्रॉमा हो गया जिससे ब्लड लॉस हो रहा है। प्रोडक्शन कम कब होता है? प्रोडक्शन में क्या है? हीमोग्लोबिन है एक आरबीसी है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की 2 पार्ट से मिलके बनता है, हीम प्लस ग्लोबिन। तो ये तो हीम में डिफेक्ट है प्रोडक्शन में, या ग्लोबिन में डिफेक्ट है, या आरबीसी के। ये तो क्या है? ये साइटोप्लाज्म में होते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर भी कोई डिफेक्ट हो सकता है, न्यूक्लियर डिफेक्ट। तो न्यूक्लियर डिफेक्ट में क्या हो सकता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और हीम सिंथेसिस में डिफेक्ट क्या हो सकता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, जिसमें क्या है? आयरन की कमी हो रही है, या आयरन बढ़ सकता है, जिसको सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। ग्लोबिन में डिफेक्ट कब हो सकता है? सिकल सेल एनीमिया, जिसमें जो आरबीसी की शेप है वो सिकल शेप की हो जाती है, या थैलेसीमिया हो सकता है। ये हो गया इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सेकंड नंबर क्लासिफिकेशन आता है मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। आरबीसी की मॉर्फोलॉजी कैसी है? इसमें भी 3 आते हैं। माइक्रो साइटिक, यानी कि आरबीसी छोटी हो गई नॉर्मल से। नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मल साइज़ की है। और मैक्रोसाइटिक, बड़ी है, ठीक है। फिर दूसरा होता है इसमें हाइपोक्रोमिक, यानी कि हीमोग्लोबिन कम है। सेंट्रल पेलर जो है वो बढ़ गया। 1/3 होता है नॉर्मल सेंट्रल पेलर, ये जैसे आरबीसी है तो ये सेंट्रल पेलर लगभग 1/3 होता है, उससे ज़्यादा बढ़ गया वो हाइपोक्रोमिक। नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, और मैक्रोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक। कभी भी ज़्यादा हीमोग्लोबिन ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो ये 3 क्लास है। फिर माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक में आता है सिडेरोब्लास्टिक, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया, और एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक के अंदर आएगा सिकल सेल एनीमिया, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। हीमोलाइसिस हो रहा है आरबीसी का, तो आरबीसी बन भी प्रॉपर रही है पर टूट ज़्यादा रही है। तो बन रही है तो नॉर्मल शेप साइज़ की होगी, तो वो हीमोलाइटिक एनीमिया इसमें आ जाएगा। या G6PD डेफिशिएंसी। फिर है मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, यानी कि
जो साइज़ है ना वो बड़ा है, पर हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन इसमें नॉर्मल है। इसका एग्जांपल हो सकता है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, फिर कोई भी एनीमिया चाहे हो, ये तो क्या क्लासिफिकेशन हो गया। अब आता है क्लिनिकल फीचर्स एनीमिया के। क्लिनिकल फीचर्स तो कोई भी अगर एनीमिया है तो अपन क्या मेन सुनते हैं, थकान आ रही है, टायर्डनेस, फटीग है, मसल वीकनेस है, लिथार्जी सी फील होती है पेशेंट को। ओपीडी में अगर पेशेंट आ रहा है तो वो यही क्लिनिकल फीचर्स लेके आएगा। फिर साइंस क्या देखेंगे, पेलर है, पेलर चेक करेंगे अपन। टेकीकार्डिया हो सकता है उस पेशेंट को, उसकी हार्ट रेट बढ़ी हुई मिल सकती है। डिस्निया हो सकता है, कोई भी छोटा मोटा काम करेगा तो ही उसकी ब्रेथलेसनेस हो जाएगी उसको। जीआईटी के अंदर उसको नोज़िया हो सकता है, बोले अजीब घबराता रहता है। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकता है, और वेट लॉस भी हो सकता है। ये इसके साइन एंड सिम्टम्स हो गए। पेशेंट क्या ले करके आएगा। तो एनीमिया क्या हो गया, हीमोग्लोबिन आरबीसी का कम होना। किससे कम होना, अपनी पर्टिकुलर एज, जेंडर और फिजियोलॉजिकल स्टेट से। अब कोई बच्चा है, उसका हीमोग्लोबिन अगर 20 है तो अपन उसको अब नॉर्मल नहीं कह सकते, वो नॉर्मल होगा। फिर क्लासिफिकेशन दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, ईटियोलॉजी के बेसिस पे, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। ईटियोलॉजी के बेसिस पे प्रोडक्शन कम हो रहा है, डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है, या डिमांड बढ़ गई। डिमांड कब बढ़ती है, प्रेगनेंसी में बढ़ सकती है डिमांड, या ब्लड लॉस हो रहा है। फिर मॉर्फोलॉजी के बेसिस माइक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक, नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक और मैक्रोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक। इसका एग्जांपल हो गया सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया और एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़। नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक के एग्जांपल हो गए सिकल सेल एनीमिया और ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, G6PD डेफिशिएंसी। मैक्रोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक के एग्जांपल हो गए मेगैलोब्लास्टिक। ये इसके क्लिनिकल फीचर्स हो गए, साइंस हो गए। अब अपन स्टार्ट करते हैं माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। इसमें कौन कौन से आते हैं, सिडेरोब्लास्टिक, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया और एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़। ये चार आते हैं माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक का मतलब क्या है, आरबीसी का जो साइज़ है वो भी कम होगा और उसका सेंट्रल पेलर बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नाम से ही क्लियर है, आयरन की डेफिशिएंसी है। मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी इंडिया के अंदर IDA। ठीक है, फिर आयरन की डेली रिक्वायरमेंट्स क्या है, आयरन की डेली रिक्वायरमेंट्स लगभग रहती है 10 to 20 mg पर डे रहती है। और फॉर्म क्या रहेगी इसकी, दो फॉर्म में आयरन ले सकते हैं अपन, एक होता है हीम और एक होता है नॉन हीम। हीम में क्या होता है, हीम Fe+2 फॉर्म में होता है, जबकि नॉन हीम जो है वो Fe+3 फेरिक फॉर्म में होता है। फेरस फॉर्म में, फेरिक फॉर्म में। हीम तो हीमोग्लोबिन से आ सकता है, कोई एंजाइम से आ सकता है। ठीक है, और फॉर्म में +2 +3 फॉर्म भी हो सकती है। ठीक है, +2 एब्जॉर्ब होती है, +2 फेरस फॉर्म में आयरन जो है वो एब्जॉर्ब होता है। फिर स्टोरेज फॉर्म क्या होगी इसकी, दो फॉर्म होती है स्टोरेज की भी, फेरेटिन और हीमोसिड्रिन। हीमोसिड्रिन और ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, ये ट्रांसफेरिन। ठीक है, अब IDA के कॉजेज़ की बात करें तो क्या हो सकते हैं, या तो इनटेक कम है, वही है, या डिमांड ज़्यादा है, या एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, या ब्लड लॉस है। कोई चीज़ की कमी हो रही है तो उसका क्या रीज़न हो सकता है, तो डिमांड ज़्यादा है, या इनटेक कम है, या एब्जॉर्ब नहीं हो रही कोई चीज़, या लॉस ज़्यादा है। इनटेक कम कौन सी कंडीशन में हो सकता है,
जब डाइट में नहीं ले रहा पेशेंट, तो वो पॉवर्टी हो सकती है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो सकता है पर्टिकुलर किसी का, डिमांड कब बढ़ती है, प्रेगनेंसी के अंदर, प्यूबर्टी में, एब्जॉर्प्शन कब कम हो जाता है, कोई भी माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है किसी को, जीआईटी में कोई प्रॉब्लम है, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, या ब्लड लॉस कब हो सकता है, कोलोन में कोई मैलिग्नेंसी है, या फिर कोई वर्म इन्फेक्शन हो सकता है, उस कंडीशन में हो सकता है। और अपन को इसके लिए ये पता करने के लिए कि दिक्कत क्या है, अपन को वहाँ पढ़ना पड़ेगा आयरन का मेटाबॉलिज्म, या कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन आयरन का। तो आयरन मैंने बताया 2 फॉर्म में लेते हैं अपन, एक होता है हीम और एक होता है नॉन हीम। हीम बताया मैंने Fe+2 फॉर्म में रहता है, जो फॉर्म एब्जॉर्ब हो जाता है। नॉन हीम में फेरिक फॉर्म में रहता है, एब्जॉर्ब नहीं होता। तो एब्जॉर्ब कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, +2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये तो चलो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो गया, बात ख़त्म। एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, ड्यूटेनम में, ठीक है। अब इसको अपन के पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे Fe+2 में, और +2 को फिर एब्जॉर्ब कराएंगे। +2 को कन्वर्ट कौन करता है, यहाँ पे होता है साइटोक्रोम बी, जो फेरिक को फेरस में कन्वर्ट करता है। और जैसे ड्यूटेनम है ना, तो ड्यूटेनम की सरफेस पे होता है डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्ट 1। ये क्या करेगा, ये इसको एब्जॉर्ब करवा देगा। अब ड्यूटेनम से इसके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो स्टोर हो जाए, और या फिर क्या करेगा, ये जैसे ये बेजोलेटरल बॉर्डर है इसका, तो यहाँ पे पहुँच जाएगा। यहाँ पे पहुँच के क्या करेगा, ये Fe+3 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। किसकी हेल्प से, हिपेस्टिन की हेल्प से ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा +3 फॉर्म में। अब +3 फॉर्म ट्रेवल करेगी, ट्रांसपोर्ट होगी ट्रांसफेरिन की हेल्प से, और क्या बन जाएगा, Fe+3 ट्रांसफेरिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इसके पास फिर से 2 रास्ते हैं, या तो वो लीवर में जाके स्टोर हो जाए, और या फिर वो बोन मैरो में जाके हीम बना ले और आरबीसी बनाने में हेल्प करे। अब बोन मैरो में जाने के बाद इसके साथ क्या होगा, ये स्टोर हो जाता है एंडोजोम्स में। वहाँ पे क्या होता है, एंडोजोम के अंदर DMT होता है, वो क्या करेगा, वो कन्वर्ट कर देगा Fe+3 को फिर से +2 के अंदर, ठीक है। फिर +2 कहाँ गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें Fe+2 गया। ये क्या करेगा, ये प्रोटोपोरफायरिन में के साथ मिलके हीम बना लेगा। हीम सिंथेसिस में अपन पढ़ते हैं ना ALA से, तो प्रोटोपोरफायरिन के साथ Fe+2 आके मिलेगा तो हीम बना लेगा। ये हो गई आयरन का मेटाबॉलिज्म। एक बार वापस देखते हैं, अपन ने आयरन का एब्जॉर्प्शन का, आयरन 2 फॉर्म में लेते हैं, +2 +3। +2 डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो गई कहाँ पे, ड्यूटेनम में। +3 जो है वो +2 में कन्वर्ट हो जाती है साइटोक्रोम बी के हेल्प से, और एब्जॉर्ब हो जाती है। फिर उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो ड्यूटेनम वहाँ स्टोर हो जाए, या हिपेस्टिन की हेल्प से +3 में वापस कन्वर्ट हो और ट्रांसपोर्ट हो जाए ट्रांसफेरिन की हेल्प से कॉम्प्लेक्स बना के। वो कॉम्प्लेक्स लीवर में जाके स्टोर हो जाएगा, या बोन मैरो में जाएगा। बोन मैरो में एंडोजोम में स्टोर हो जाएगा और वहाँ पे +2 बना लेगा। अब +2 कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और हीम सिंथेसिस कराएगा, ठीक है। फिर क्लिनिकल फीचर वही रहेंगे इसके, टायर्डनेस, लेथार्जी, फटीग। तो इसके मेन स्पेसिफिक की फीचर्स हैं, वो है चिलेटाइटिस हो गया, एंगुलर स्टोमेटाइटिस हो सकता है, और स्पून शेप नेल हो जाते हैं। एक एल्डरली वुमेन्स में प्लमर विल्सन सिंड्रोम भी हो सकता है। फिर अब इसका लैब डायग्नोसिस अपन क्या करेंगे, लैब में क्या इन्वेस्टिगेशंस होगी। सबसे पहले CBC कराएंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट।
उसमें क्या देखेंगे, हीमोग्लोबिन देखेंगे, वो क्या है इसमें कम आएगा, क्योंकि सिंथेसिस में आयरन की डेफिशिएंसी है, तो ये हीम ही नहीं बन रहा, तो हीम बनेगा ही नहीं, तो हीमोग्लोबिन नहीं आएगा। आरबीसी का काउंट जो है वो कम आएगा। फिर ब्लड इंडाइसिस देखेंगे अपन, जो MCH, MCV और MCHC है, तीनों कम होंगे। फिर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट देखेंगे। WBC पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, तो नॉर्मल रहेगा। फिर अपन देखेंगे प्लेटलेट काउंट, वो भी या तो नॉर्मल दिखेगा या फिर बढ़ा हुआ दिखेगा, ठीक है। एक होता है RDW, वो IDA के अंदर बढ़ा हुआ मिलता है। दूसरा अपन क्या देख सकते हैं, अपन PBF देख सकते हैं, पेरिफेरल ब्लड फिल्म या स्मीयर। स्मीयर में क्या दिखेगा, माइक्रोसाइटिक है, हाइपोक्रोमिक है। हाइपोक्रोमिक का मतलब मैंने बता दिया, सेंट्रल पेलर जो है 1/3 से ज़्यादा है। इसके अलावा पेंसिल सेल्स दिखेंगे, जैसे में पेंसिल कैसी होती है, ऐसे सेल्स दिखते हैं। और एनाइसोसाइटोसिस दिखेगा, पोइकिलोसाइटोसिस दिखेगा, शेप और साइज़ में वेरिएशंस हो गए। फिर अपन 3rd नंबर पे क्या कराते हैं, इसमें आयरन की स्टडी कराते हैं। तो सीरम में आयरन कैसा मिलेगा, अपन को कम मिलेगा। फिर स्टोरेज फॉर्म में भी कम मिलेगा, फेरेटिन फॉर्म स्टोरेज हो गई। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी TIBC ये बढ़ी हुई मिलेगी। बाइंडिंग कैपेसिटी तो ब्लड में कम हो गया, तो बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और ट्रांसफेरिन का सैचुरेशन कम हो जाएगा। ट्रांसफेरिन जो ट्रांसपोर्ट करा रहा था, अब आयरन एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, कम हो रहा है, तो इसका सैचुरेशन भी कम हो जाएगा। ये है IDA। और इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं अपन, आयरन सप्लीमेंट्स। या तो ओरल दे दो या पैरेंटल दे दो, ये इसका ट्रीटमेंट है। फिर नेक्स्ट है सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया। इसका मतलब क्या है, आयरन है। ब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, इमेच्योर प्रीकर्सर ब्लास्ट, इमेच्योर प्रीकर्सर सेल्स, ठीक है। तो यानी कि सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया क्या हो गया कि इमेच्योर प्रीकर्सर सेल्स होंगे और ऊपर से आयरन बढ़ा हुआ मिलेगा इसमें, ठीक है। तो कॉज क्या हो सकते हैं इसके, 2 कॉज हो सकते हैं, या तो जीन लेवल पे कोई दिक्कत है, जेनेटिक है, या फिर एक्वायर्ड है। एक एग्जांपल अपन याद रखेंगे। जेनेटिक का एग्जांपल हो सकता है कोई भी एंजाइम की डेफिशिएंसी हो सकती है, और एक्वायर्ड में जैसे अल्कोहल। तो ये कैसे काम करेंगे, इसका पैथोजेनेसिस क्या है, इसमें क्या है, टोटल अपन को आयरन बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। होता क्या है हीम सिंथेसिस में, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है ना, वो ALA में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ ALA सिंथेज। और ALA जो है वो कन्वर्ट होता है पोर्फोबिलिनोजन में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ALA डिहाइड्रेटेज। और वो फिर जाके माइटोकॉन्ड्रिया में काम करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में काम करेगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटोपोरफायरिन में, जो जाके आयरन से मिल जाएगा और हीम बना लेगा। अब प्रॉब्लम किस लेवल पे आएगी, मैं कह रही हूँ एंजाइम की डेफिशिएंसी। एंजाइम कौन से हैं, ALA सिंथेज, ALA डिहाइड्रेटेज, इनकी डेफिशिएंसी, या अल्कोहल। अल्कोहल क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया को इनिबिट कर देता है अल्कोहल। तो ये 2 रीजंस हो गए। फिर इसमें भी इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या रहेगी, CBC रहेगी। CBC में वही हीमोग्लोबिन कम मिलेगा, MCH, MCV
और MCHC ब्लड इंडेक्स तीनों कम मिलेंगे। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट नॉर्मल रहेगी, प्लेटलेट नॉर्मल है, ठीक है। फिर PBF बनाएंगे इसका स्मीयर, तो वही माइक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक। इसमें साथ में अपन को दिखेगी पेपेनहेमर बॉडीज़ दिखेगी। वो क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर ये RBC के अंदर आयरन स्टोर्ड दिखेगा, इसको बोलते हैं पेपेनहेमर बॉडीज़। फिर आयरन की स्टडीज़ कराएंगे, तो सीरम आयरन कम मिलेगा, कम नहीं बढ़ा हुआ मिलेगा सीरम आयरन, सिडेरोब्लास्टिक है ना। फेरेटिन भी बढ़ा हुआ मिलेगा स्टोरेज फॉर्म में। तो अभी ये बढ़े हुए हैं, तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी अपने आप कम हो गई, और ट्रांसफेरिन का सेचुरेशन क्या हो गया, बढ़ गया। फिर बोन मैरो एग्जामिनेशन जब अपन करेंगे ना, इमेच्योर सेल्स देखने हैं, तो अपन को ज़्यादा बोन मैरो में वो अप्रिशिएट होंगे, तो अपन को रिंग्ड सिडेरोब्लास्ट दिखते हैं उसमें। इसमें क्या होता है कि इमेच्योर RBC दिखेंगे जिसमें न्यूक्लियस भी होगा, और साथ साथ में रिंग शेप में न्यूक्लियस के पेरी न्यूक्लियर आयरन दिखेगा, अक्यूमुलेटेड दिखेगा। इसको रिंग्ड सिडेरोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। इसकी स्टेनिंग वही पर्शियन ब्लू से स्टेन करेंगे इसको, आयरन को, तो ब्लूश अप्रिशिएट होगा। ये देखो, ये रहा पेंसिल सेल, ये RBC का सेंट्रल पिलर बढ़ा हुआ है, ठीक है। और ये देखो स्पून शेप नेल, चिलाइटिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस। अब ये देखो आयरन अपन हीम नॉन हीम दो फॉर्म में लिया। नॉन हीम Fe+3 था, वो +2 में कन्वर्ट हुआ, किसके हेल्प से, साइटोक्रोम B की हेल्प से। फिर वो गए यहाँ पे, फिर बेजोलेटरल बॉर्डर, बेजोलेटरल बॉर्डर में क्या हुआ, +2 वापस हिपेस्टिन की हेल्प से किस में कन्वर्ट हो गया, +3 में। फिर उसके पास दो रास्ते थे, या तो बोन मैरो में चला जाए, ट्रांसफेरिन की हेल्प से वो ट्रांसपोर्ट हुआ, बोन मैरो में चला जाए या लीवर में चला जाए। ये तो यही है एनीमिया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।